प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे किन्हीं टू लीनियर इक्वेशंस को विदाउट सॉल्व किए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उसमें नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है। तो इसके लिए हमने टू कंडीशंस को अपने पास वेरीफाई कर लिया था। एक कंडीशन ये थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर c1/c2 मैंने एक अलग से यहाँ पर एक स्टेप ऐड किया। एक्चुअली वो स्टेप कुछ ऐसा था कि अगर हम देखें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पर a1 और a2 सेम एज b1 एंड b2 को सॉल्व कर रहे थे, वो तो इक्वल था, बट c1/c2 कर रहे थे तो वो इक्वल नहीं था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहीं से हमारा ये थर्ड कंडीशन यहाँ पर ऐड हो गया है। एंड अगर ये नो सोल्यूशन है तो यहाँ पर ये कंडीशन वेरीफाई करेगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए देखेंगे a1/a2 ये b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। तो ये तो टू टाइप्स की बात हो गई। थर्ड टाइप है हमारे पास इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस, तो उसके लिए चलते हैं। हमने लेट किया अपना a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1/a2 b1/b2 एक दूसरे के इक्वल आ गया। फिर देखेंगे ध्यान से कि ये जो भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी एक वैल्यू आएगी, उसे k लेट कर लिया हमने। वैसी बात है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू एक होगी सिंपल, तो उसे हमने k माना। फिर अब एक बार a1/a2 को k के इक्वल ले लेंगे, फिर b1/b2 को k के इक्वल ले लेंगे। ऐसे a1/a2 इज इक्वल टू k, b1/b2 इज इक्वल टू k, ये हो गया। देन a1 इज इक्वल टू a2k, b1 इज इक्वल टू b2k। a1 और a2 की वैल्यूज आ गई। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, a1 की जगह a2k, b1 की जगह b2k। तो यहाँ से a2kx प्लस b2ky प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखेंगे ध्यान से इन दोनों टर्म में k कॉमन है, तो k हमने बाहर ले लिया तो बचा a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जैसे अभी तक हमने a1/a2 इज इक्वल टू k लिया, b1/b2 इज इक्वल टू k लिया, तो लेट कर लेंगे कि c1/c2 इज इक्वल टू k है, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी kc2। जब c1 की वैल्यू kc2 हो जाएगी तो c1 के प्लेस पर kc2 पुट कर देंगे। c1 के प्लेस पर kc2 पुट किया। अब देखेंगे इन दोनों टर्म में k कॉमन है, के बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है ये और फर्स्ट इक्वेशन का ये टर्म एक दूसरे के इक्वल है। तो अब देखेंगे जो कोई भी एक ऐसा x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगी। फर्स्ट इक्वेशन लेके चले थे और हम इस कंडीशन पे आ गए, तो यहाँ पर ये दोनों जो इक्वेशन है एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो अब एक बात और क्लियर है कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के लिए x और y के जो सोल्यूशंस होते हैं वो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। यानी x और y की बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको यहाँ पर पुट करेंगे तो वो LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा, यानी 0 0 आ जाएगा। तो अगर किसी एक इस इक्वेशन के लिए मैनी सोल्यूशंस हैं तो इसके लिए भी मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे। यानी ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि ये दोनों इक्वेशन इस कंडीशन पे इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस हैं। अच्छा, ये दोनों कंडीशन इस प्लेस पर या इस स्टेप पर कब आई, जब हमने a1 की जगह a2k, b1 की जगह b2k, c1 की जगह c2k रखा, यानी इन वैल्यूज़ को पुट किया। और ये वैल्यूज़ पुट करने का मतलब है ये जब ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएंगे, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ये कंडीशन हमें शो कर देती है कि इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं, तीनों के सोल्यूशंस के लिए वेरिफिकेशन पॉइंट आ गए। यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नो सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होगी। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.5 के लिए। 3.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कल सॉल्व कराया था, बताया था आपको। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए चलेंगे। टू इक्वेशन है हमारे पास, टू इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। हमने पहले उसको जनरल फॉर्म में कर लेंगे, 5 इधर ले आएंगे -5, 8 इधर ले आएंगे -8। जनरल इक्वेशन जो होती है उससे कंपेरिजन कर लेंगे तो a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से वही बात, अगर हमें सोल्यूशन फाइंड करना है तो या तो हम ये लॉन्ग मेथड करें, अपना सोल्यूशन स्टार्ट करें, या फिर हम पहले चेक कर लें कि इसमें नो सोल्यूशन है, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है, या फिर यूनिक सोल्यूशन है। तो हम देखते हैं, हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है यानी अभी हमने देखा कि ये यूनिक सोल्यूशन है। अब यूनिक सोल्यूशन है तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमें उसका सोल्यूशन भी बताना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अब हम देखते हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था BC AB फर्स्ट टू टर्म XY, सेकंड थर्ड Y
और ये 1 कांस्टेंट के लिए हो जाता है। B1 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिए। B2 की वैल्यू 2 है, 2 लिख दिया। C1 है -5, C2 है -8, A1 है 2, A2 है 3, ये है 1 एंड ये 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से ही इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे, पुट करेंगे x अपॉन, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है तो 1 8 ज़ा, यहाँ पे -8 आ जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे। 2 5 ज़ा 10 होता है माइनस का, तो यहाँ पे -10 इज इक्वल टू y अपॉन -5 3 से मल्टी होगा, -5 3 ज़ा -15, तो यहाँ -15 लिख देंगे, माइनस अपनी तरफ से। फिर 8 2 ज़ा 16 एंड माइनस का हो जाएगा, तो -16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3। ऐसे इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -8 प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब यहाँ से इसको देखते हैं, x अपॉन ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू y अपॉन ये 16 है तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ये वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1। एक दूसरे के इक्वल करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही यहाँ पर इसके सोल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हम इक्वेशन देखेंगे 3x - 5y इज इक्वल टू 6x - 10y इज इक्वल टू 40। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0, 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। ये 1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 है 3, b1 है -5, c1 है -20, a2 है 6, b2 है -10 एंड c2 है -40। सेम है। या तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें या फिर हम पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। अभी हम पहले इसको एक दूसरे के इक्वल मान लेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 के प्लेस पर पुट करेंगे 3, यहाँ पर होगा 6, b1 के प्लेस पे -5, यहाँ पर -10, c1 के प्लेस पे -20, c2 के प्लेस पे -40। माइनस से माइनस कट, माइनस से माइनस कट, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, 20 1 ज़ा 22 ज़ा। तो अब हम देखेंगे ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ गई। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू। अब हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। अब अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन निकालने की भी नीड नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट देखेंगे। इक्वेशन था, जनरल फॉर्म से हमने उसका कंपैरिजन किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाला। अब यहाँ से हम अभी पहले चेक करेंगे, तो हम नॉर्मली पहले से एक दूसरे के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 के प्लेस पे होगा 1/3, b1 के प्लेस पर होगा यहाँ -3, b2 के प्लेस पर होगा -3, c1 के प्लेस पे -7, यहाँ पर -15। अगर हम देखें इसको सॉल्व करते हैं तो ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। और जब ये ऐसी कंडीशन आती है सो इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, यानी यहाँ पर इसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ठीक है, अब अगर यूनिक सोल्यूशन तो अब हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें पता है कि कैसे हम क्या कर देते हैं, बी सी ए बी, इसी तरह बी सी ए बी, 1 2 1 2 1 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। याद करने का सबसे इजीएस्ट मेथड, आपको पूरा वो वैल्यूज़ नहीं याद करनी पड़ेगी। ये x के लिए है, ये y के लिए है एंड ये 1 के लिए है। तो यहाँ से अब देखेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं। b1 के प्लेस पर हो जाएगा -3, b2 के प्लेस पर -3, c1 के लिए होगा -7, c2 के लिए होगा -15, a1 के लिए होगा 1, a2 के लिए होगा 3, b1 के लिए -3, b2 के लिए -3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। देखते हैं x अपॉन
पहले इधर से इधर आएगा, 15 3 ज़ा 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 45 माइनस अपनी तरफ से लगा लेंगे ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू वाई अपॉन 7 और 3 माइनस में 21 हो जाएगा, क्योंकि 7 3 ज़ा 21, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगा लेंगे, 15 1 ज़ा 15 है, माइनस में 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 3 ज़ा ये -3 माइनस 3 3 ज़ा 9 होता है, माइनस का 9 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, x अपॉन 45 माइनस 21 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24 इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 माइनस प्लस 15 तो आएगा -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस एंड -3 + 9 हो जाएगा 6। अब इन दोनों को अलग अलग एक दूसरे के इक्वल, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 24/6 एंड y इज इक्वल टू -6/6, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1 एंड x की वैल्यू करेंगे तो 4, यही इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ए और बी की वो वैल्यूज़ बतानी है जिन वैल्यूज़ पर ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हो जाएं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन से पहले हमने दोनों इक्वेशन लिख लिया, दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा, फिर उसके जनरल फॉर्म जो होती हैं 2 लीनियर इक्वेशंस के उससे कंपैरिजन करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब अभी आपने पढ़ा कि कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं अगर, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये उसकी कंडीशन होती है। तो हम यहाँ से देखेंगे A1 के प्लेस पर A1 पुट कर देते हैं, A1 है 2, A2 है A माइनस बी, B1 है 3, B2 है A प्लस बी, C1 है -7 एंड C2 है -3A प्लस बी -2, हमने ये पुट कर दिया। यहाँ पे देखते हैं माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया था, तो ये इसको वेरीफाई करेगा ही करेगा, इस पर सेटिस्फैक्शन होगा। तो इस कंडीशन पर हमने पुट किया। अब एक बार करेंगे क्या, एक बार इन दोनों को ले लेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे, एक बार ये जैसे ये फर्स्ट है ये सेकेंड है ये है थर्ड, तो एक बार हम फर्स्ट सेकेंड ले लेंगे, एक बार सेकेंड थर्ड ले लेंगे, ऐसे ले लेते हैं। एक दूसरे के इक्वल तो हो जाएगा 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 इधर A प्लस बी 3A माइनस बी। यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ये होगा 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B। 3B उधर ले जाते हैं एंड A उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये 2B यहाँ है, 3B इधर आएगा तो प्लस 3B हो जाएगा, 3A माइनस ये 2A उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3A में से एक A गया तो A बचा, 2B एंड 3B मिला के 5B आ गया। तो अब देखेंगे ध्यान से A की वैल्यू जो आ गई 5B आ गई। चलिए देखते हैं, इधर हम सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं अपना। इधर यहाँ पे 3 अपॉन A प्लस बी है, इधर है 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देंगे, तो ये अगर इसको ये इससे होगा ये इससे होगा तो हो जाएगा 9A प्लस 9B माइनस 6 इज इक्वल टू 7A प्लस 7B। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, देखिएगा ध्यान से। अब करते क्या, 6 उधर भेज देते हैं, नंबर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ये 9A है, इसको उधर ले लेंगे माइनस 7A, 7B यहाँ पर ऐसे लिखा है, ये 6 उधर भेज देंगे, 9B उधर भेज देंगे, तो माइनस 9B माइनस 6। अब देखेंगे ध्यान से, ये होगा क्या, ये -6 इधर +6 में आएगा, तो 9A से 7A माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2A इज इक्वल टू 7B माइनस, हम 9B करेंगे तो ये बचेगा 2B, तो यहाँ पे -2B हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गई, ये 3 3 9 है, ये 3B होगा एक्चुअली, 3A 3 3 9A प्लस 3B होगा, लिटिल मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 3B यहाँ पर आएगा तो 3B हो जाएगा। अब 7 में से 3 जाएगा तो ये प्लस में 4B बचेगा, ठीक है। इसको इधर ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि A की वैल्यू 5B है, यानी हम A की जगह 5B पुट कर सकते हैं, चूँकि A इज इक्वल टू 5B है तो यहाँ पर A के प्लेस पर हम 5B पुट कर देंगे, 2 इंटू
5b इज इक्वल टू ये 4b प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। 5 2 जा 10b हो गया तो 10b, अब ये 4b इधर से इधर लेंगे, हो जाएगा माइनस में 4b इज इक्वल टू 6। अब 10b में से 4b चला जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 6b बचेगा, 6b इज इक्वल टू 6। अब ये 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में तो 6/6 यानी 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इस b की वैल्यू जो 1 आई है इसको पुट कर देंगे a में। पुट वैल्यू ऑफ b, तो ये a इज इक्वल टू 5b था, तो यहाँ पे 5 × 1 हो गया, यानी a की वैल्यू आ गई 5। तो देखिए a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यानी a और b की वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इन दोनों यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड पार्ट जो है इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इन टू इक्वेशंस में से, और बताना है कि जो टू लीनियर इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे के लिए नो सोल्यूशन पर हैं। तो नो सोल्यूशन के लिए हम देखते हैं, पहले हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लिया, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कंपैरिजन करके। अब नो सोल्यूशन के लिए हमें पता है ये कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमने यहाँ से सारी वैल्यूज़ a1 b1 a2 b2 c2 और c1 की पुट कर दिया। यहाँ से देखेंगे ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब एक बार फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड थर्ड, यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हो सकती है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम a1 और b1 को ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3k - 1, ये होगा 2k - 1, ये 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1, ये 2k उधर चला जाएगा, -3 उधर ट्रांसफ़र करेंगे, साइन सब रिवर्स हो जाएगा, ये +2k है -2k हो जाएगा, -3 है +3 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 3k में से 2k चला गया तो k, 3 - 1 यहाँ पर 2, यानी k की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम देखें यहाँ से हम देखेंगे अगर नो सोल्यूशन लाना है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तो हमने मान लिया कि k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। सो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हमने दोनों इक्वेशन लिखा और उसके बाद उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, सब एक साइड लिख लिया, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया। एंड हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ऐसे हमें इजीली वे में या इस आसानी से याद कर सकते हैं, ये x y और 1 के लिए वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम उनकी वैल्यूज़ पुट डाउन करते हैं। पहले b1 एंड b2 होता है, तो b1 के लिए देखें यहाँ पर 5 है, ये 2 है। फिर c1 के लिए देखें -9 है, -4 है। फिर a के लिए a1 8 है, a2 3 है। देन अगेन b1 जो हमारा हो जाएगा वो 5 हो जाएगा एंड b2 2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू s के लिए, ये y के लिए, ये 1 के लिए। हम यहाँ से इसको लिखेंगे x अपॉन, ऊपर से नीचे आते हैं, 5 4 जा 20 होगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन लगा देंगे, 9 2 जा 18 होगा और माइनस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा -27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन लगा है, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। 8 4 जा 32 होगा और माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 माइनस में है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 एंड 5 3 जा 15। अब इसको सॉल्ट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, -20 + 18 इज इक्वल टू y अपॉन -27 + 32 इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे x अपॉन ये -2 होगा, इज इक्वल टू ये y अपॉन 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1। अब जब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो दोनों अलग अलग कर लेंगे। पहले x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/1 ले लेंगे, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1 ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। यही हमारी x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।